स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। जैसे कि आप जानते हैं, इमर्जिंग कंपनी के जो भी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स आते हैं पीरियडिकली मैं आपके साथ उससे एक्सचेंज करता रहता हूं। इसी के रिलेटेड दोस्तों एक इमर्जिंग कंपनी जो एनबीएफसी सेक्टर के अंदर कामकाज कर रही है, इसके बिजनेस ओवरव्यू की जानकारी मैंने आपके साथ एक्सचेंज करी थी कुछ समय पहले। यहाँ से निकल कर आ रहा है एक बहुत ही बड़ा अपडेट। अब जो इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस है दोस्तों काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, क्योंकि एक इमर्जिंग कंपनी है तो थोड़ी कितनी रिस्क भी जरूर रहती है, लेकिन जिस हिसाब से या जिस डायरेक्शन में ये अपने फुटप्रिंट्स लेते हुए दिख रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रॉमिसिंग वाइब की भी हमें इंडिकेशन मिल रही है। तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिस कंपनी को मैं रेफर कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। बीएसई स्क्रिप्ट कोड है 511700। ये कंपनी 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों, और ये एनबीएफसी कंपनी है, लेकिन नॉन डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज़ करती है। यानी कि जैसे बजाज फाइनेंस से वो डिपॉजिट्स लेते हैं तो उन्हें कर्जा थोड़ा सस्ता मिल जाता है, इन कंपनीज को कर्जा सस्ता नहीं मिलता है। काम वही करती है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर जो बोरोइंग कॉस्ट होती है यानी कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन कंपनीज की। 272 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका मतलब है कि इमर्जिंग कंपनी है दोस्तों, काफ़ी छोटी कंपनी है। इसीलिए आपको इसमें थोड़ा सा अपने सूझबूझ से ध्यान से अपना होमवर्क और रिसर्च करने के बाद ही किसी भी निवेश का फैसला करना चाहिए। करंट प्राइस ₹1.85 की है। इसी वर्ष में दोस्तों यानी कि 52 वीक की अगर हम बात करें, 52 हफ्तों की अगर हम बात करें तो ₹3.52 का 52 वीक हाई लगाया था और ₹1.16 का 52 वीक लो। स्टॉक का P27.5 का है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से ये ठीक लग रहा है। बुक वैल्यू ₹1.06 की है। किसी प्रकार का डिविडेंड एक्सपेक्ट ना करें दोस्तों। आरओसी आरओई दोनों ही पॉजिटिव है, हालांकि ठीक ठाक नंबर है। 10 से ज़्यादा होते तो मैं से ज़्यादा पॉजिटिव मार्क्स देता। ऑफकोर्स ₹1 की फेस वैल्यू है। यहाँ पर 150 करोड़ का डेट है, लेकिन एनबीएफसी में आपको डेट नहीं देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनका काम ही कर्जा लेकर कर्जा देने का, तो ये मुख्य बिजनेस होता है इनका। तो इसमें हमें डेट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। एक वर्ष में 20% के रिटर्न्स फिर भी डिसेंट तरीके से बनाकर दिए कंपनी के स्टॉक ने। यहाँ पर रिसेंटली 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आया। अगर ये जैसे ही 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर जाता है तो वहाँ पर अगर आप ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे इन्वेस्टर हो जो टेक्निकल्स देखकर इन्वेस्टमेंट करते हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी को रीडिस्कवर करना चाहिए, अगर केवल आप टेक्निकल बेसिस पर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेते हो तो। अब मैं क्यों आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। आप ये देख पा रहे हो 29 मार्च का ये अपडेट है। अब क्या बताया कंपनी ने इस डॉक्यूमेंट में, यानी कि स्टैंडर्ड कैपिटल्स मार्केट लिमिटेड ने, कि इनकी एक मीटिंग हुई थी दोस्तों 29 मार्च 2024 को, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में, हालांकि कुछ ही दिन हुए हैं, जहाँ पर बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 100% स्टेक को एक्वायर करने का केआरवी बूम्स प्राइवेट लिमिटेड में। एनेक्सर ए में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि क्या है ये केआरवी बूम्स प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है। कंपनी ब्रूम्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब ब्रूम्स अगर आपको नहीं पता दोस्तों, झाड़ू रहता है, हाउस कीपिंग वगैरह के लिए काम आता है। हमारे जो हाउस हेल्प करते हैं लोग वो यूज़ करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वो होते हैं ब्रूम्स। तो यहाँ पर केआरवी ब्रूम्स प्राइवेट लिमिटेड की जो टर्नओवर रही है 31 मार्च 2023 तक की, वो रही है ₹90,74,496 की। तो ठीक ठाक टर्नओवर है, मैं इसे बिल्कुल बुरा नहीं कहूँगा। अब जो दोस्तों ये एक्विजिशन है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। एक ही यहाँ पर प्रमोटर है मिस्टर राम गोपाल जिंदाल, जो केआरवी बूम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर है। उनके पास ही 99.9% का स्टेक है, जिससे ये कंपनी खरीदेगी। अभी कंपनी ₹10 पर शेयर के हिसाब से खरीदेगी, टोटल 10,000 शेयर्स। तो कुल मिलाकर ₹1,00,000 का ये एक्विजिशन है। लेकिन इस एक्विजिशन के माध्यम से कंपनी थोड़ा कितना डाइवर्सिफाई कर रही है दोस्तों, सिर्फ एनबीएफसी में ध्यान नहीं दे रही है कंपनी ने। हालांकि इस इन्वेस्टमेंट को, यानी कि इस एक्विजिशन को, अपनी एक एक्सपांशन की स्ट्रेटजी के हिसाब से क्लासीफाई किया हुआ है। आप देख पा रहे हो एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन भी है कहीं ना कहीं। भले छोटा सा है लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर है। और अगर देखें कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा एक्विजिशन, तो यहाँ पर कंपनी ने डेट भी दी हुई है, ऑन और बिफोर अप्रैल 30, 2024, यानी कि इसी महीने के अंत तक ये एक्विजिशन कंप्लीट होते हुए दिखेगा। अपने बिजनेस को ना केवल ये एक ही डोमेन में एक्सपांशन करने की थियरी रखते हैं, बल्कि अब इस डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से भी वो एक नए अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है कंपनी के स्टॉक में आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखे। लेकिन आप इस वीडियो को किसी प्रकार के बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा दोस्तों। जैसे मैंने कहा काफ़ी छोटी कंपनी है, तो यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे आपका रिस्क टॉलरेंस रेशो नहीं पता है। इसीलिए किसी भी निवेश का जो फैसला है वो केवल और केवल आपको अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लेना है। लेकिन इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स पाना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल बड़ा निवेश को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके नज़रों से किसी भी इमर्जिंग कंपनी का अपडेट मिस ना हो। तो रखते हैं वीडियो को इतना ही। मैं दोबारा किसी और इमर्जिंग कंपनी के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट या अपडेट के साथ आपसे रूबरू होऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।